हेलो दोस्तों, तो आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, सिंगल इंट्रोगेटिव भी है, डबल इंट्रोगेटिव भी है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम इनको बनाएंगे बहुत ही आसान विधि से, जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा कौन सा दिया गया है या क्या हो सकता था? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सभी जने ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तभी सभी को आनंद आ पाएगा। वैसे तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का मतलब ही कुछ दूसरा होता है, तभी आपको आनंद फुल एंड फाइनल मजा आ पाएगा भैया जी। तो देखिए पहला सेंटेंस आपका क्या है। पहला सेंटेंस है आई वाज राइटिंग आ लेटर। तो बनाने किसके जा रहे हैं ये भी सुन लीजिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कुछ बच्चे कहेंगे बस हम बन गए आर्यभट्ट। अरे आर्यभट्ट क्यों बन रहे हो? इंग्लिश का सब्जेक्ट चल रहा है, जब मैथ का पढ़ाएं तब आर्यभट्ट बनना। तो पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। और रात के बजे हो 12 और बच्चे से कहे जाओ, और गांव में हो तो कहे जाओ जिधर मरघट है उधर एक चक्कर लगा के आओ। और गांव में तो ये चक्कर हो गया, और शहर में क्या? वहां भी तो सुनसान शमशान घाट होते हैं भैया, उनसे कहो वहां जाओ। अरे भैया ऐसा कांपेंगे, चक्कर हला देंगे, सिस्टम पूरा बना देंगे, उन्हीं को कहते हैं। और रुक जाइए, एक चीज और बताते हैं कि आप शमशान घाट गए, वहां वहां कौन से लोग हैं जो पहले थे, मतलब कि जो कल जिंदा थे आज जिंदा नहीं। तो कल को कहते हैं भूत बन गए, तो इसी को कहते हैं हम जो कल बीत गया वो भूतकाल हो गया। कल रविवार हाँ वो भूतकाल हो गया। यही सिस्टम होता है, जो बीत जाए और बीतने के बाद आदमी बनता है क्या? भूत परेड निकट न आवे, बजरंग बली जब नाम सुनावे हैं। तो पास्ट का मतलब समझ गए, सभी जानते हैं। तो आई एम राइटिंग अ लेटर। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस तो हमने बहुत अच्छी तरीके से, आपने प्रेजेंट का हमने पहले धोखे से बना दिया था। क्या बना दिया था? प्रेजेंट का था, पास्ट में उसको कर दिया, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो कोई बात नहीं, कंटिन्यूअस पहचानने की सभी लोग पहचान जानते हैं कि जिस जिस में बाबू लोग क्या मिले, आईएनजी वर्ब फोर मिले, उसी के बाद तुरंत होती है आपकी क्या? ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर आपका इसमें ऑब्जेक्ट है, हिज वर्क, ए नोबल, यू, हिज वर्क, ये आपके भैया ऑब्जेक्ट हैं। तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में मात्र दुनिया का मात्र एक फार्मूला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे फिट कर दीजिए। फिट कर दिया, दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है? आईएनजी लगी है, तो आईएनजी को बाद में देखेंगे। बाद बल लगा है तो भैया लेटर एक है कि ज्यादा? और एक है तो लगाएंगे बाज, और ज्यादा होते तो लगाते हैं बर। अब आईएनजी की जगह पे हम प्रेजेंट में क्या लगाते थे? बीइंग, तो इसमें भी तो हम लगाइब हो बीइंग। फिर राइटिंग है, तो राइटिंग आपकी वर्ब की चौथी फॉर्म है, इसको चौथे से हटा के तीसरे में करना होगा। तो तीसरी क्या होती है? रिटर्न होती है। अब जब तीसरी लगाएंगे तो बाई तो अपनी जेम से लगाना पड़ेगा। जेम से कितनी चीज है इनको दिलवा रहे? पहला तो बाई, दूसरा तो बीइंग। पहला तो बाई और दूसरा तो बीइंग। समझ में बात आ गई? उसके बाद आई आपका क्या है? आई आपका भैया सब्जेक्ट है। आई आपका सब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी।
अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लीजिए। हमने आई के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आई का पोसेसिव केस क्या होता है, आई के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सब कुछ ए टू जेड। और पोसेसिव एडवर्ब भी, पोसेसिव एडजेक्टिव भी, पोसेसिव प्रोनाउन भी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बता रखे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भैया दूसरा या तीसरा पार्ट में रखा हुआ है यही सब। जरा देखिए तो उनको उठा के, तो मी कर दिया, समझ में सबको आ गया, सभी के समझ में आ गया कि आई को मी में, बी को अस में, यू को यू में ही बदलते हैं, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, दे को देम में बदलते हैं। समझ में आ गई सबके बात? नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 2 या 3 देख लीजिए, सबको पता चल जाएगी, दिक्कत की बात नहीं है। फिर आइए, तो अब देखिए क्या सिस्टम क्या है। अब दूसरा सेंटेंस आपका काहे में है, नेगेटिव में है, अफर्मेटिव में है। इंट्रोगेटिव तो पहचाना जानेंगे, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हसिया वाला साइन बाबू दिया हो। कौन सा साइन? हसिया वाला साइन। तो क्या होते हैं भैया लोग, क्या होते हैं? इन्वर्टेड, थोड़ी ना बोलेंगे इनको, इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव कैसे पहचानेंगे? और बबुआ तो नोट तो दिया ही है, तो जहां पे नोट मिल जाए नेगेटिव। और मेन वर्ब तो कॉन्टिन्यूअस में अंधा भी पहचान लेगा आराम से। तो हिज वर्क को उठा के शुरू में पटक देंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिज वर्क को पटक दिया और वर्क एक है तो बाज लगा दिया, और नोट को बिंग के पहले लगाएं कि बिंग के बाद लगाएं। सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन है भैया जी, क्या है सबसे बड़ी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो नोट को बाद में ही रखेंगे, फिर आप बीइंग कर देंगे, फिर बीइंग लगाने के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म को जोड़ देंगे। तो तीसरी हो जाएगी डू की डन, फिर बाई कर देंगे, फिर बाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट द गार्डनर, क्या लिखा है? द गार्डनर, गार्डनर। अब देखेंगे तीसरा सेंटेंस क्या है भैया, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव तो सभी जान गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, फिर चौथे नंबर पे नोट वोट होगा तो मिलेगा। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ए नोवेल है तो ए नोवेल, एक है नोवेल आपका। तो बाज को सीधा सा सिंपल सा रूल है, लगा देंगे नोवेल बाज की जगह, फिर आईएनजी लगी है तो बीइंग कर देंगे। तो इसके बाद रीडिंग की तीसरी अवस्था पूछे या दूसरी पूछे तो क्या होती है? रीड ही रहती है। फिर बाई ही का ऑब्जेक्ट अभी हमने क्या बोला था? हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और 4 नंबर क्या है? हु वाज कॉलिंग यू स्टरडे। हु वाज कॉलिंग यू स्टरडे। तो हु को हम काहे में चेंज करते हैं, सबको पता चल गया होगा, 2-3 सेंटेंसों से हम इसको बता रहे हैं। तो हु को हम बाई हु में चेंज करते हैं। फिर उसके बाद इसमें हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे अब नजर डालेंगे, ऑब्जेक्ट है आपका यू। यू हमेशा लेता है बर, क्योंकि है बहुवचन। तो यू बहुवचन है तो बर लगेगा, फिर यू लिख देंगे। फिर आईएनजी लगी है तो बीइंग तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद कॉलिंग है तो चौथी अवस्था क्यों लगबे, हम तो तीसरी मंगबे तो कॉल्ड। और इसमें भैया बाई यू लगता कुछ नहीं है, क्योंकि जब सब्जेक्ट नहीं थे तो बाई का काम।
ईस्टरडे है तो ईस्टरडे कर दीजिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर लास्ट में नहीं लगाया हंसिया तो सब नंबर चले जाएंगे हंसी हंसी में। बरबाज ही डूइंग हिज वर्क टुडे, बहुत मस्त सेंटेंस, जबरदस्त तरीका है। क्या तरीका है? तो बर है तो क्वेश्चन वर्ड आया है आपका क्या, बर दिख रहा है आसानी से। अब बर आपको दिख रहा है, इस बर को आप जाइए भूल। अब आप इसको पढ़िए, बाज ही डूइंग हिज वर्क डे। अब तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव बचा, और सिंगल तो आप भी 3 नंबर में पढ़ के आए हैं, तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। अब इसको खोलिए, डबल छाप लीजिए, छुपा लीजिए, डबल हो गया फिर से। अब सिंगल बनाना जान गए, तो सिंगल कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को देखेंगे, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, एक है तो आप इसमें बाद लगा देंगे, फिर हिज लगा देंगे, फिर वर्क है तो वर्क ही रखेंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर डूइंग है तो बीइंग को लगा देंगे भाई लोग। उसके बाद डू की तीसरी अवस्था अभी हमने दूसरे सेंटेंस में लिखाई है भैया। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, बाई लगाएंगे, फिर उसके बाद इसमें आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है, तीसरे नंबर पे ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। फिर रेस्ट पार्ट टुडे है तो टुडे को लिख दिया, टेंशन की बात। और तो अब आप लोग बताइए कि इन वाले सेंटेंसों को आप लोग सीख चुके हैं कि नहीं, क्योंकि इतना मस्त, इतना डीपली, इतनी धीरे धीरे आपको स्कूल में भी पेशुबाइत 5 सेंटेंस में जब 12-13 मिनट लग जाते हैं, तो समझ आने वाला और समझने वाला जीरो होना चाहिए, तब भी सीख जाएगा। और अब भी आप नहीं वीडियो को लाइक करते हैं तो आप भैया बेकार हैं, समझ लीजिए। चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करना है अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।